Now we are on the last chapter of this book, The Challenges of Cultural Diversity. यहाँ challenges क्यों बोल दिया हमने? क्योंकि diversity है. Diversity का मतलब आप लोग जानते होंगे विभिन्नता और culture is nothing but the way of living. Diversity से आप inequality मत समझना, diversity से आप difference समझो. Difference किन चीज़ों में है इंडिया में? लैंग्वेज यानी भाषा में, रिलीजन यानी धर्म और एरिया में. इंडिया को सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, मगर इंडिया की सबसे अच्छी बात यही है कि वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी. कम्युनिटी आइडेंटिटी होता है कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी एट्सेट्रा. कम्युनिटी आइडेंटिटी हमको मिली होती है बाय बर्थ. किसी के हाथ में नहीं होता है कि वो अपनी कम्युनिटी या अपनी फैमिली चूज़ करे कि किस में उसे बर्थ लेना है. ऐसी आइडेंटिटी जो हमें बाय बर्थ मिल जाए उसे हम एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटीज़, नेशन एंड नेशन स्टेट. अ नेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिटी. इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़. एक नेशन जो होता है उसके अंदर कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं. अननंबर्ड कम्युनिटीज़ उसके अंदर पाई जाती हैं और ऐसी ही अननंबर्ड कम्युनिटी से बन जाता है एक नेशन. कम्युनिटी से हट के इसमें दो और ब्रॉड टर्म दिए हुए हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, नेशन और नेशन स्टेट. यस, नेशन एंड नेशन स्टेट आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज़. आइए समझ लेते हैं. अ नेशन स्टेट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which people with common identities live inside the country which forms border and a single government. नेशन स्टेट. वर्ड नेशन स्टेट जो है अपने आप में दो चीज़ रखे हुए है, एक नेशन और एक स्टेट. यहाँ पे आपकी स्टेट कैपिटल वाला स्टेट नहीं है. स्टेट से यहाँ आप गवर्नमेंट समझिए. सपोज करिए ये स्क्वायर एक कंट्री है, इसकी डिफाइंड बाउंड्री है, इस कंट्री की डिफाइंड बाउंड्री है, डिफाइंड पीपल हैं जिनका कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री है, आपस में नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, और इस कंट्री की एक कॉमन गवर्नमेंट भी है, और ये कंट्री आज़ाद भी है. अगर किसी कंट्री के अंदर उसकी ओन बाउंड्री, उसके ओन सिटीजन्स, उसकी ओन गवर्नमेंट, अगर वो कंट्री सॉवरेनिटी होगी तो वो नेशन स्टेट मानी जाएगी. द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाइल द नेशन इज़ अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल बॉडी. अगर आप स्टेट को हटा दो, सिर्फ नेशन बोलो, तो यहाँ पे ये स्क्वायर एक कंट्री होगा जिसके पास खुद की गवर्नमेंट नहीं होगी. नेशन स्टेट तब बन जाएगा वो उसके पास कॉमन गवर्नमेंट हो, डिफाइंड बाउंड्रीज हो और सॉवरेनिटी हो. ये लाइन आप समझिए. अ नेशन में नॉट ऑलवेज बी अ स्टेट. कोई नेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट भी हो. आप सबसे बड़ा एग्जांपल अपने इंडिया का ही ले लीजिए. 1947 के पहले इंडिया एक नेशन तो था, पर वो नेशन स्टेट नहीं था, वो आज़ाद नहीं था और उसके पास उसकी खुद की गवर्नमेंट भी नहीं थी. अब आप ये एक दूसरी लाइन समझिए. अ स्टेट में नॉट ऑलवेज बी अ नेशन. कोई एक नेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट भी हो. इसका आप एग्जांपल ले लीजिए. वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ऑस्ट्रिया, हंगरी स्टेट तो थी मगर वो नेशन स्टेट नहीं थी. वहाँ के होमोजीनस पीपल्स जो थे वो उनके अंदर कल्चरली बिलोंगिंग नहीं थी अपने आप में. और नेशन स्टेट होने के लिए ओन बाउंड्री, ओन सिटीजन, ओन गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी मिला के बन जाता है नेशन स्टेट. इस चैप्टर का ये पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगी, उस पर टैप करके आप फ्री मॉक टेस्ट हमने आपके लिए अरेंज किया है उसको दे सकते हैं. अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा.